इजराइल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है। जानकारी आ रही है कि पीएम नेतन्याहू ने पहलगाम हमले की निंदा की है। इस पर भी बहुत चर्चा हो रही थी। जनरल सिवाच लोग कह रहे हैं कि अगर हमास ने इस तरह का हमला इजराइल पे किया तो फौरन उन्होंने जवाब दिया और फिर मतलब गाजा में जो तबाही मचाई। क्या हम ऐसा कुछ करेंगे? लोग ये उम्मीद रखते हैं भारतीय सेना से। देखो बड़ा फर्क है। आप जो बात कर रहे हो कि जब हमास ने एक जेनोसाइड किया था 7 अक्टूबर को, तो हमास एक प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये अभी पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, इसमें कोई शक नहीं। ये जो आतंकवादी हैं, ये जो लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी हैं, इनको ट्रेन कौन करता, मोटिवेट करता? पाकिस्तान। तो हम जिस प्रकार से इजराइल ने भी जिस प्रकार से रिस्पॉन्स दिया, सोच समझ के दिया। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको टाइम लेना है। आपका जो भी एक्शन होगा, तरफ से तो आते हैं ना आतंकी, पीओके की तरफ से आते हैं, तो ऐसे में क्या पीओके को लेकर बड़ा एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल। देखो मैं ये कहता हूं पीओके एक बहुत छोटी चीज है। पीओके में अब 42 जो लॉन्च पैड है, ट्रेनिंग एरिया है, भारत की गवर्नमेंट को एक एक पता है। ये कोई ऐसा नहीं कि जो अभी हमें मालूम है। हमारे पास काबिलियत और क्षमता उनको डिस्ट्रॉय, मुझे लगता है कि वो उससे ऊपर होगा। वो तो हमें पता है कि कब डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं। तो अब जो भी एक्शन होगा बहुत ज्यादा होगा, और कब होगा, कैसे होगा, ये मुझे लगता है गवर्नमेंट पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा इंपैक्ट है। देखो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी डरी हुई है, उसने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। वो कहीं ना कहीं अब ओआईसी की तरफ बुकार भर रही है, पर उनको समझ आना चाहिए आज पूरा वर्ल्ड भारत के साथ खड़ा है। वो अगेंस्ट टेररिज्म है। मुस्लिम वर्ल्ड के भी हर एक देश ने भारत के प्रधानमंत्री से या तो डायरेक्ट बात की है या मैसेज किया है। और देखिए ये सच्चाई है, आज अमेरिका आपके साथ है, आज रूस आपके साथ है, तो पाकिस्तान को सबक तो सिखाना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो समय आ गया है, पाकिस्तान को ये सिखाना बहुत जरूरी है। पिछली बार पाकिस्तान ने जब ये हरकत पुलवामा में की थी, जब हमने बालाकोट किया था, तो पाकिस्तान को अगवा किया था, मगर पाकिस्तान नहीं मानने वाला। तो इस बार जो हमला होगा पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई के ऊपर भी होगा। इस सेंटिमेंट को क्या आपकी सरकार आगे ले जाएगी मिस्टर शुक्ला? निश्चित तौर पर देखिए, आतंकवाद का सर्वनाश और आतंकवाद के आकाओं को सबक, ये हमारे सरकार का संकल्प है और ये पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरह से जो है बारंबार पाकिस्तान को अवसर दिया गया, और आप जानती हैं कि 1965 और 1971 के युद्ध में भी, कारगिल के युद्ध के समय भी हमने सिंधु जल समझौते पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई थी। जब हमने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई है, ये साफ संकेत है कि हम पाकिस्तान और आतंकवादियों को निर्णायक संदेश देना चाहते हैं। अब हम किसी प्रकार से और आतंकवाद का एक भी हमला भारत में हो, अभी हमें बर्दाश्त नहीं है। हम आतंकवाद के समूल नाश और आतंकवादियों के आका को कड़ा सबक देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये भारत की 140 करोड़ जनता की इच्छा शक्ति है, इसको हमको जनमत है, और पूरा विश्व जो है इस मामले में हमारे साथ खड़ा है। अलका जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अंजना जी, एक होता है एक्शन, दूसरा होता है रिएक्शन। देश चाहता है कि भारत की सरकार एक्शन ले, पर वो एक्शन नहीं ले रही, वो रिएक्ट करती है। पहले हमला होता है, आपने भी बताया उरी में हमला हुआ, 10 दिन के बाद एक्शन के बाद कायराना पाकिस्तानी आपको टोक रही हैं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। एक सेकंड बस। ये मौन जो रखा गया और पार्टी मीटिंग में, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम नेता तमाम राजनीतिक पार्टियों के एक साथ, और यही एकजुटता चाहिए। अगर आतंक के खिलाफ इस देश को लड़ना है, पाकिस्तान जैसे आतंकी परस्त मुल्क का सामना करना है, मुकाबला करना है, तो फिर एकजुट होकर एक फैसले की तरफ बढ़ना होगा। फैसला ऐसा कि पाकिस्तान को भारी पड़े। अलका जी अपनी बात पूरी कीजिए। अंजना जी, मैं वही कह रही थी कि उरी में पाकिस्तान का कायराना एक्शन है, उसके 10 दिन बाद हम रिएक्ट करते हैं। फिर पुलवामा में हमारे यहाँ 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया आज तक पता नहीं, हमारे 40 जवान शहीद होते हैं, और फिर हम एक्शन करते हैं, हम उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। अब हम फिर एक्शन हुआ है, कायराना पाकिस्तानी आतंकी एक्शन करते हैं, और हम रिएक्शन करते हैं। हम एक्शन कब करेंगे?
हम क्यों इंतजार करते हैं कि ये घटनाएं हो, उसके बाद हम चुनावी राज्यों में जाकर हर बार हुंकार भरे और बोले ये होगा। उपलब्धि बताया जाता है हर बार, लाल चौक पर तिरंगा, अरे 50 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया गया, ना उसे सलामी दी गई। आज हुआ है वो, लाल चौक के बाद हुआ है वो। तो मत जाइए इन छोटी छोटी चीजों में। सवाल फिर उठ रहा है कि हमारी सुरक्षा में सेंध हुई कैसे? केंद्र शासित राज्य है, अमित शाह जी जवाबदेही बनती है एज अ गृह मंत्री की केंद्र शासित राज्य 3 टायर सिक्योरिटी को कैसे सेंध मारी गई। 1.5 घंटे तक कोई मदद, लेफ्टिनेंट जो हमारे हेड कर्नल नरवाल जो शहीद हुए हैं, उनके घर वाले कह रहे 1.5 घंटे तक मदद नहीं पहुंची उन्हें, 1.5 घंटा लगा उन्हें। और आज तीसरा दिन है उस हमले को, तीसरे दिन के बाद भी प्रधानमंत्री जी के लिए हम दूसरों से पूछ रहे हैं इस बैठक में क्यों नहीं है। राहुल गांधी जी नहीं होते तो शायद सारा देश सर पर उठा लिया होता। आज प्रधानमंत्री जी चुनावी राज्य में बैठकर हुंकार भर रहे हैं, एक्शन नहीं रिएक्शन दे रहे हैं, और यहां पर होना उनका जरूरी था। हम भी चाहते थे कि वो इस बैठक में होते, क्योंकि वो विदेशी यात्रा छोड़ किसके लिए आए थे? आज समझ आ रहा है कि वो तो बिहार में चुनावी राज्य की एक सभा के लिए आए थे, वरना वो वहां नहीं इस बैठक में होते। अभी भी मुझे लगता है वो सुबह की बिहार की बैठक थी, हो चुकी है ना, तो वो उन्हें होना चाहिए था। यही गंभीरता है कि कितनी गंभीरता से सरकार इन हमलों को ले रही है। और लास्ट साइड अंजना जी कहूंगी, ये हिंदू पूछ कर जो गोली मारी है, बहुत से लोग हमारे देश में ही हैं जो उनको, उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हैं। कश्मीरी छात्र, हमारे भारतीय कश्मीरी छात्रों पर हमला हो रहा है अलग अलग राज्यों में, मत करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, जो हमारे कश्मीरी छात्रों पर हमला कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के उसमें खेल रहे हैं, जो वो चाहता था वही होने लग जाएगा। तो मत करिए ऐसा। हम एक रहेंगे। ये हमला भारत के ऊपर है, ये हमला इंसानियत के ऊपर है, और कश्मीर के लोगों की अर्थव्यवस्था को वापस बर्बाद करके रोजी रोटी छीनने का है। हम प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला देंगे, हम एक हैं, ये दिखाने के लिए हमारे दोनों नेता। निकृष्ट राजनीति और तू मैमे में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। कांग्रेस को निकृष्ट राजनीति करने का आनंद आता है, उनको अट्टहास लेना है, वो करें। आतंकवादियों के हाथों 28 हमारे निर्दोष नागरिकों के बलिदान पर अगर कोई गिद्ध भोज करना चाहता है, वो उसको मुबारक हो। हमारा सीधा है, हम एक्शन लेंगे। रिएक्शन बहुत हो चुका, हमारा एक्शन है, और एक्शन होगा आतंकवाद के समूल नाश का। और ये भारत का ये 370 क्या था? ये एक्शन था, रिएक्शन नहीं था। अनुच्छेद 370 का संशोधन, ये हमारा एक्शन ही था। आपने जो है, कभी इतनी बार हमले हुए, 26/11 से बड़ा हमला क्या हो सकता था? और तो जो मेजर जो है होमी मेजर तत्कालीन इंडियन एयरफोर्स के चीफ, वो गए प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री मना कर दिए कि हम नहीं ले सकते एक्शन। और बराक ओबामा जो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उससे अधिक निकृष्ट हरकत क्या हो सकती कि आप हिंदू मुसलमान के आईने से देखकर कि मुसलमान भारत का नाराज हो जाएगा, पाकिस्तान पे एक्शन नहीं लेते थे। फिर भी मुझे इस तू मैं नहीं पढ़ना है। कांग्रेस ने जो किया वो उसको मुबारक। हमारा बहुत साफ संकेत है, साफ संदेश है कि हम जो है आतंकवाद का खात्मा करेंगे, आतंकवाद के आका को सबक सिखाएंगे, ताकि अगली बार इस तरह की जरूरत ना कर सके। जनरल सिवाच, आपके मन में क्या आता है ये सुन के? और देखो, मैं यही कहूंगा कि ऐसे वक्त में पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए, और इसमें अच्छी बात है जिस प्रकार से ऑल पार्टी मीटिंग में पूरे के पूरे पार्टियां इकट्ठी खड़ी हैं। इस समय हम एक रहें, और ये सच्चाई है। देखो, जब जनरल आसिम मुनीर ने आज से 5-6 दिन पहले बोला, उन्होंने एक प्रकार से मीटिंग में जो कि वर्ल्ड कन्वेंशन फॉर जो इनके बाहर के लोग हैं उनके बारे में, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, इनका रिलीजन अलग है, इनके कस्टम अलग हैं, इनके एक प्रकार से एस्पिरेशन अलग हैं, एम्बिशन अलग हैं। उसने ये नहीं लगता ऐसा था कि वो चीफ नहीं बोल रहे, वो कहीं मौलवी बोल रहा है किसी मस्जिद का, कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं हिंदू हैं, सिख हैं, पारसीज हैं और क्रिश्चियंस हैं उनकी फौज में। उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? और आप भारत का देखें करने का, भारत की फौज में कि एक छत के नीचे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, हम सब मिलके एक भारतीय हैं। हमारे अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भारत का एक पहलू है, और हम लड़ते हैं दुश्मन से, हम पहले भारतीय हैं। तो मुझे लगता है ऐसे समय में एक मैसेज क्लियर जाना चाहिए, हम सब इकट्ठे हैं। ये 140 जो और जो भी एक्शन भारत सरकार ले, सब रावलपिंडी जरूर हिले। सबकी नजर में यही है, क्योंकि जनरल आसिफ मुनीर ने जिस तरह की नफरत की बीज बोई है, खुद तो विदेशों में खूब
सुना है फार्म हाउस वगैरह भी हैं बहुत सारे, फार्म हाउस है और ये सच्चाई पानी है। भी विदेश से मंगा के पीते हैं ये सारे फौजी वहां पर। करेक्ट। और अंजना यही नहीं है भ्रष्ट संस्था, अंजना ये सही बात है, पाकिस्तान के आर्मी के 87% जो जनरल ऑफिसर हैं वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रहते, वो यूरोप में जाते या गल्फ में या अमेरिका पूरे में। देश ये को सच्चाई बर्बाद है। करते हैं सर्विस में और उसके बाद वहां से निकल लेते हैं। जाते हैं। वहां की जनता को अब ये समझना होगा, रावलपिंडी को हिलना होगा और इसी ये पूरा देश अब बड़े एक्शन की उम्मीद कर रहा है।